आज फ़लस्तीन के ऊपर जो अमेरिका जुल्म कर रहा है उसमें मुस्लिम ममालिक एक दो मुल्कों को छोड़ करके, जैसे ईरान है या और एक दो छोटे छोटे ममालिक हैं, उन्होंने तो खुल के फ़लस्तीन का साथ दिया। लेकिन बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस जो अमेरिका या इस्राइल उन पर जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं। मैं इन ममालिकों से मालूम करना चाहता हूँ कि क्या इंसानियत बिल्कुल मर गई और हम जिनकी उम्मत में से हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि मुसलमान साहिब ईमान वो किसी पे जुल्म नहीं करता, लेकिन अगर उस पर कोई जुल्म करता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं अमेरिका से भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक आध यहूदी कहीं पर जख्मी भी हो जाता है तो अमेरिका चीख पड़ता है, और फ़लस्तीन के अंदर इस्राइल और अमेरिका ने कितने हजार दूध पीते बच्चों और जो अभी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी उनको कितनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन उसके ऊपर अमेरिका और इस्राइल दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अरब ममालिक से कि इस आवाज़ को, अपनी आवाज़ को फ़लस्तीन की आवाज़ में मिलाओ, नहीं तो इसका हिसाब उस परवरदिगार के सामने जब तुम पेश होगे तो क्या दोगे। और पूरी दुनिया इस टाइम खामोश है, फ़लस्तीन के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। मैं अपने हिंदुस्तान के लीडरों से भी मालूम करना चाहता हूँ, ख़ास तौर के मुसलमान लीडरों से, चाहे वो XYZ किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, क्या आपकी चापलूसी की आदत ख़त्म नहीं हुई? क्या आप अपने बारे में सोचते हो? अगर किसी इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा है आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते? जो भी सांसद हैं हिंदुस्तान के, आज तक एक दो छोड़ के किसी ने फ़लस्तीन की बात नहीं की, किसी ने इंसानियत की बात नहीं की। जबकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी फ़लस्तीन के बारे में बोलते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के ही मुसलमान लीडर बिल्कुल खामोश हैं। इन्हें इतना डर लगता है। जबकि मैं एक मीटिंग में था अभी, हमारे एक नेता ने, जो कभी कांग्रेस में आते हैं कभी सपा में जाते हैं, उन्होंने इस तरह की वहाँ स्पीच दी कि हम फला के उसमें से हैं। अरे मैं तुमसे मालूम करना चाहता हूँ, तुम वसजंस में तो हो, हिंदी के लफ्ज़ क्योंकि कम समझ में आते हैं। तुमने कहा अपनी तकरीर में कि हम उसी की नस्ल में से हैं, तो क्या अगर आप हो भी तो अब तो तुमने कलमा पढ़ लिया, क्या तुम्हें फ़लस्तीन दिखाई नहीं दिया उस टाइम बोलते हुए? और रही मेरी बात, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर मुझे गवर्नमेंट मौका दे तो मैं फ़लस्तीन की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जुल्म न सहना सीखा है न करना सीखा। नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।